अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वअला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन व औलियाइहिल कामिलीन व उलमाइ मिल्लतिही व सुलहाइ उम्मतिही व अहली सुन्नतिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुत्मइन्नीन वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसनैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल किबलतैन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चारी यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक़
अक्स हुस्नो जमाले मुहम्मद आरोक ज़िल्ल जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शम्ए कमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मद इस्लाम मा इताअते खुलफाए राशिदीन ईमान मा महब्बते आले मुहम्मद वासिदा या रब तुझे ख्वाजा अमीरुद्दीन का दे मुझे इल्मो हया रिज़्क़ो शिफा सब्रो हिना। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा एहसानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ला ज़िक्रुहु की हम्दो सना हुज़ूर रहमत आलम नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम सैयदो सरदार कुल काफिला सालार कुल हामिल औसाफ़ कुल मस्दर अनवार कुल मौलाए कुल खुशबुए गुल इमामुर रसूल ख़त्मुर रसूल इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सरताजुल अंबिया सनदुल अंबिया आबरूए अंबिया अव्वलुल अंबिया आखिरुल अंबिया खातमुल अंबिया ततिम्मा अंबिया अहमद मुज्तबा मेरे और आपके लजपाल आका जनाबी सय्यिदिना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका वसल्लमा के दरबार नूर में बसद इज़्ज़ो नियाज गुलहाए अकीदतो महब्बत अर्ज़ करने के बाद वाजिबुल एहतराम लाइके सत्ताज़ीम व तकरीम उशाकान मुस्तफ़ा गुलामान औलिया मुहिब्बान अहले बैत व असहाब मुस्तफ़ा स्टेज पर रौनक अफरोज सादात किराम दर्जा बदर्जा मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए किराम सनाखान हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नकीब महफिल अखस्सुल खास मुंतज़िमीन महफिल बानियान महफिल अजीज़म मोहम्मद सलीम नक्शबंदी, मोहम्मद शान नक्शबंदी, मोहम्मद ज़ाहिर नक्शबंदी, मोहम्मद नफीस नक्शबंदी और इनके जुमला रुफ़का मुआविनीन और मुग़ल बरादरान, इन तमाम अहबाब को मैं दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी कई महीनों पर मुश्तमिल मेहनत तसलसल के साथ दिन रात जारी रही और उसके नतीजा में आज ये खूबसूरत हक चार यार कॉन्फ्रेंस बड़े एहतमाम के साथ, बड़े वकार के साथ, बड़ी शान के साथ इनके इनेकाद पजीर हुई, जिसमें बंदा नाचीज को आप अहबाब की तरह हाजिरी की सादत नसीब हो रही है। कुछ ही लम्हात के बाद कंजुल उलमा, बहरुल उलूम, काते राफिजियत, फातिहे खारजियत व नासबियत, उस्तादुल उलमा मुनाज़िर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुमुल आलिया स्टेज पर रौनक अफरोज होंगे। वो हमारे पिंडाल के बिल्कुल मुत्तसिल घर में तशरीफ फरमा हैं, पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद
इंशाअल्लाह ताला वो स्टेज पर रौनक अफरोज होंगे और उनके आने ही से उनका खिताब शुरू हो जाएगा। उतनी देर तक मुंतज़िमीन महफिल के हुक्म के मुताबिक चंद बातें मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। उम्मीद वासिक है कि आप चेहरों के साथ साथ दिल को भी मेरी तरफ मुतवज्जे रखेंगे और मुझे चंद जुमले कहने के लिए आसानी पैदा होगी और मैं मोहब्बत के साथ और यकसुई के साथ चंद जुमले आपकी तरफ मुंतकिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। हजरात गिरामी, जाम के गांव की सरजमीन अकीदे के लिहाज से बड़ी जरखेज हो चुकी है। अब बच्चे से लेकर जवान तक, जवान से लेकर बूढ़े तक अकीदे के लिहाज से हर बागी को पहचान चुकी है और अकीदा अहले सुन्नत को नकब लगाने वाले हर पीर से भी आगाही हासिल कर चुकी है। खास तौर पे ये जुमले जो मैं अर्ज कर रहा हूं, आप इसकी गहराई तक खुद ही पहुंचते जाइएगा। मैं तसलसल के साथ चंद जुमले बोलता हुआ आगे बात को बढ़ा रहा हूं। जाम के गांव के उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो किरदार अदा किया। मेहराबो मिंबर की वो जिम्मेदारी उसको महसूस किया और उसको निभाया कि इन्होंने अकीदा अहले सुन्नत के तहफ्फुज के लिए एक बाड़ लगाई है और जो भी पीर का चेहरा या रूह धार के इस बाढ़ को क्रॉस करना चाहे या खतीब बनकर इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करना चाहे या नकीब बनकर इसको फलांगना चाहे, उलमा तो उलमा रहे। खसूसियत के साथ आज जाम के हक 4 यार कॉन्फ्रेंस में मैं हाजिर होकर अवाम अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करता हुआ और उनके किरदार को सलाम पेश करता हुआ ये जुमला कह रहा हूं। अकीदा अहले सुन्नत के तहफ्फुज के लिए जाम के सरजमीन की घाव, जाम के सरजमीन के लोगों ने, अफराद ने जो किरदार अदा किया है, खुदा की कसम ये सलाम के काबिल है। कोई भी प्रोपेगेंडा करके सादात की छतरी अपने ऊपर फैलाकर और यहाँ की चुदराहट का बाजू पकड़कर उसने अगर अवाम अहले सुन्नत को बरगलाना चाहा, अपने साथ मिलाना चाहा, जाम के वालों तुम्हें सलाम हो, तुमने सारी चुदराहट को भी पामाल कर दिया, तुमने सारे राफसी खारजी पीरों को भी बना दिया और अकीदा अहले सुन्नत का झंडा लहरा दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हम मुजद्दिदी हैं, मुजद्दिदी, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैंने सिर्फ आपको तैयार करना है। हम मुजद्दिदी हैं, सिर्फ नाम के साथ मुजद्दिदी लिखते नहीं, हम निस्बते मुजद्दिदी को जानते भी हैं, मानते भी हैं और इसके तहफ्फुज के लिए हम किरदार भी रखते हैं। हम मुजद्दिदी सिर्फ नाम के नहीं,
इमाम रब्बानी की तालीमात के लिहाज से भी हम मुजद्ददी हैं और इमाम रब्बानी के किरदार के लिहाज से भी हम मुजद्ददी हैं। आज कोई कमीना हमें ये बताए, आज आप जानते होंगे छामके की सरजमीन पर एक बहुत बड़ी लब्बैक या रसूलल्लाह खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मैंने ये जुमला कहा था और आज भी उस पे कायम हो, लेकिन लोगों को हीले बहानों के साथ गरगलाया जा रहा है, चुप करवाया जा रहा है और अपनी जान पे मोहब्बतों को समेटने की कोशिश की जा रही है। हमारा मामला आस्तान आलिया कोटला शरीफ के पीर मियां सगीर अहमद साहब से तय हो गया। नहीं, सुन्नियों जाग जाओ, हमारा मामला उस वक्त तय नहीं हो सकता जब तक कोई कमीना राफसी जमात से निकलकर अहले सुन्नत की जमात में खड़ा नहीं हो जाए। ये बात याद रखें, बरमला कह रहा हूं, चौधरी हो, फिरक हो, गोंदल हो, चिट्ठा हो, मेरे पांव की ठोकर पे हम गिरकों में को भी, हम गोंदलों और चिट्ठों को भी पांव की तलियों के नीचे लेकर फिसल देंगे, मसल देंगे। अकीदा अहले सुन्नत पे कभी आंच नहीं आने देंगे। और खोल के बोलो, इन्हें जाना, खोल के बोलो, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। ये गांव किसी चौधरी का नहीं है, बता रहा हूं खुले दिल से। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मुंतजिमीन है, जो उलमा है, ये चूरी खाने वाले नहीं, ये खून देने वाले हैं। ये दीवारों को मैं भी बता रहा हूं वाज़े तौर पे, कोई गांव का फर्द मत कहे मियां साहब फितना परवरी की बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं हम सुन्नी हैं, सुन्नियों का किरदार ये है, वो इंतशार वाले नहीं होते, वो तो प्यार वाले होते। सुन्नी है और सुन्नी कभी इंतशार नहीं करता, सुन्नी हमेशा प्यार करता है। ये इंतशार पर लाना ये राफजियों का काम है, ये खारजी और नासबियों का काम है। खुदा की कसम सुन्नी अपनी जात से लेकर हर जुल्म सह सकता है, लेकिन उम्मत में फिरकावारियत या इंतशार होने नहीं देता, खुद सूली पे चढ़ जाता है। लेकिन अकीदा अहले सुन्नत के तहफ्फुज के लिए सारा कुंबा भी, खानदान भी, मदरसा भी, शागिर्द भी सब कुछ कुर्बान करता नजर आता। ये जाम के किसी चौधरी का नहीं है, किसी विरक का नहीं है, गोंदल का नहीं है, बल्कि कंजुल उलमा ने ये कहा था, ये ज़मीन भी सुन्नी है, ये ज़मा भी सुन्नी। ये सारा कुछ है ही सुन्नियों का, बिल्कुल है ही। समझ आ रही है? कोई कहता है हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। हमें मेहमान बनाना भी आता है और फिर उनको बचाना भी आता है। और जो बंदा आया है आज, वो अल्हम्दुलिल्लाह इन जैसे कई कीड़ों मकोड़ों को उनके शागिर्द पांव में फिसल मसलते हैं। वो खुद तो क्या, इन जैसे कई कीड़े मकोड़े, और ये कई कीड़े मकोड़े तो बड़ी दूर की बात है। आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस 19 फरवरी को मीरारे पाकिस्तान पे बड़े वकार के साथ, बड़े एहतमाम के साथ, बड़ी शान के साथ इनका हुजूर हुई, लेकिन सारे राफसी इकट्ठे हो गए, सारे राफसी इकट्ठे हो गए।
और सारे नीम राफजी भी इकट्ठे हो गए। वो पिंडी का लाल शाह, हमें नहीं आई, पिंडी का लाल शाह और ईरान का इरफान शाह, उनके सारे चेले चमचों ने मिलकर जोर लगाया। हमने इस पे फोर्स डूल लगाया, हमने इसको जेलों में डाला। कौन सी ताकत है जो इसको जेलों से निकाल रही है? कौन सी ताकत है जो इस पे फोर्स डूल हटा रही है? कौन सी ताकत है ये जलसे कर रहा है, ये कॉन्फ्रेंस से कर रहा है, ये गुस्ताख है। मैं कहना चाहता हूं खुदा की कसम, अगर सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नाकिया नाफिया शाफिया मुहद्दिसा हाफिजा मुअल्लिमा जिगर पारा मुस्तफा उनके लिहाज से हमारे सीनों में, हमारी जुबान में करोड़वां हिस्सा भी अगर बेअदबी वाला शिबा हो, अल्लाह दूसरे लम्हा में मौत दे दे, लेकिन खुदा की कसम हम नस्लें तो कुर्बान कर सकते हैं, कभी भी अहले बैत अतहार का बोझ बेअदबी और गुस्ताखी के मुर्तकिब नहीं हो सकते। समझ आ रही है? ये पता नहीं इन कमीनों की वजह से हम गुस्ताख हो सकते हैं। समझ आ रही है आपको कि नहीं? इन राफजी और नीम राफजियों के तानो तशनी और इल्जामात की वजह से हम गुस्ताख और बेअदब नहीं हो सकते। जब रब का कुरान हमें अदब का दर्स दे रहा है, मुस्तफा की हदीस हमने पढ़ के अहले बैत तहार का अदब सीखा है, और फिर ये चलता हुआ अदब का नूर बर्रे सगीर पाक हिंद में इमाम रब्बानी तक पहुंचा है, और इमाम रब्बानी ने लिख के मकतूबात में हमें बताया है अहले बैत का अदब कैसे करना। और मुजद्दिदी हो और अहले बैत तहार का गुस्ताख हो, ऐसे हो सकता? बोली ऐसे हो सकता? ऐसे हो सकता? अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों, तुमने इनको मुस्तरद कर दिया है, ठुकरा दिया है, इनको खाक के सर्रों में मिला दिया है, और रुई के तिनकों की तरह हवा में उन्हें उड़ा दिया है। अब ये जगह तलाश कर रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं कहां छुपना है, बहाने बना रहे हैं, लेकिन हम बताएंगे, सुन्नियों को जगाएंगे और घर घर में ये पैगाम सुनाएंगे, अहले बैत तहार का अदब करने वाला भी सुन्नी है, असहाबे मुस्तफा की अजमतों का झंडा लहराने वाला भी सुन्नी है। क्योंकि हमारे इमाम ने हमें बताया है, आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली ने अपने कलम की नोक से ये पैगाम हम तक पहुंचाया और बताया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। और फिर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे अब्बा जान वो थे जो सुबह होती थी तब भी, शाम होती थी तब भी, हम लंगर पे बैठते थे तब भी, हम बाहर घर से कदम उठाते थे तब भी, इमाम रब्बानी फरमाते हैं मेरे अब्बा जान हजरत शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन्होंने गुड्डी की तरह अहले बैत तहार की मोहब्बत हमारे गले में रख दी है। उन्होंने हमें उठते बैठते चलते फिरते अमन अपनों में हो, बेगाना में हो, घर में हो, बाजार में हो, जहां भी हो, मेरे अब्बा जान ने मुझे बताया है, बेटा हमेशा अहले बैत तहार से मोहब्बत करना, अहले बैत तहार से प्यार करना है, अहले बैत तहार की मोहब्बत का झंडा लहराना है, इसी के साए खड़े होना भी है, लोगों को खड़ा करना भी है। मैंने पूछा अब्बा जान, जिस मोहब्बत का आप दर्स दे रहे हो, अहले बैत तहार से मोहब्बत करो, ये मोहब्बत हमें क्या फायदा देगी? तवज्जो है तो मैं जुमला अर्ज करूं। हजरत इमाम रब्बानी फरमाते, मैंने अब्बा जान से पूछा, इस
लिए जरूरी है कि वो अहले बैत तहार से मोहब्बत करे। अहले बैत तहार से मोहब्बत करे। और दूसरा जुमला बोल रहा हूं, हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं, मेरे अब्बा जान की तरबियत का ये अंदाज रहा, हमें शब रोज बताते रहे, उठते बैठते प्यार में गुस्से में यही सबक सुनाते रहे। हमने पूछा क्या मिलेगा, फरमाया खात्मा ईमान की गारंटी है, अहले बैत तहार की मोहब्बत। फिर फरमाते हैं जब मेरे अब्बा जान पर निज़ा का वक्त तारी हुआ तो मैंने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान बताओ जिस मोहब्बत का दरस हमें देते रहे हो, बताओ अब वो आपको मोहब्बत याद है कि नहीं। तो इमाम रब्बानी फरमाते हैं मेरे अब्बा जान ने मुझे देख के फरमाया, अहमद जिस मोहब्बत का मैं तुम्हें दरस देता हूँ, खुदा की कसम उसी मोहब्बत को सीने में रख के दुनिया से जा रहा। लेकिन आखिरी बात, और इसमें दो बातें मिलाकर अर्ज कर रहा हूं, हजरत गिरामी कुरान पढ़े, कुरान का पहला पारा पढ़े। एक वो ताकत है जिसके बारे में कुरान ने बताया, हमारे बुजुर्गों ने बताया कि कायनात के चप्पे चप्पे पे, आसमान के चप्पे चप्पे पे जिसने सजदा किया है, अल्लाह की इबादत की है, उसे क्या कहते हो, जानते हो कि नहीं जानते? वो इब्लीस लाइन है। लेकिन उसे रब ने फरमाया मेरे आदम को सजदा कर, तो उसने क्या कहा, कहा मैं आपको सजदा करूंगा, आपको जानूंगा मानूंगा। लेकिन हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को सजदा, ये तवील बात है, इसमें लंबा वाक़या और किस्सा है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं ये अंदाज शैतानी है, ये किरदार शैतानी है। जो कहने वाले को तो मानता है, जो कह रहा है, जो बोल रहा है, हुक्म दे रहा है, उसको नहीं मानता। इसने कहा या अल्लाह मैं तुझे मानता हूं, तेरी इबादत करता हूं, तेरे आगे सजदा सर में रखता हूं, लेकिन आदम को सजदा नहीं करूंगा। गोया रब को मानता है, रब की नहीं मानता। उसने रब को माना, रब की उसने ना मानी। आज भी ये राफसी जो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा की मोहब्बतों का झांसा देकर अपने आप को मुहिब्बे अली कहलवाना चाहते हैं, हम कहते हैं अगर तुम अली को मानते हो तो फिर अली की हक है कि अली की भी मानो। अली को मानते हो तो अली की भी मानो, अगर अली को मानते हो अली की नहीं मानते तो फिर शैतानी किरदार है कि उसने रब को तो माना, रब की नहीं माने। जम के शरीफ की सरजमी पर कंजुल उलमा, बहरुल उलूम, क़ाते राफ़ज़ियत, फातिह खारिजियत व नासवियत, मुहाफ़िज़े अक़ीदा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल आलिया को अपनी तरफ से खुद्दाम आस्तान आलिया कोटला शरीफ की तरफ से और अवाम अहले सुन्नत की तरफ से मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, अहलम व सहलम मरहबा कहते हैं। और मोहब्बत की जुबान में अगर यूं कहूं ते जी आया नू कहने हैं। वो शेर इमाम रब्बानी क्या रूहानी बेटा आला हजरत इमाम अहमद रजा की फिक्र का अमीन आज आपकी आंखों के सामने है। यहां बड़े बड़े नाम नेहाद पीर और बड़े बड़े चौधरी जिनकी अभी मैं बात कर रहा था,
वो तो डॉक्टर साहब का नाम लिखा था, तो इनकी हालत बार बार कादियानी हाउस में जाने की बन रही थी। अब वो शेर आ गया। अब सुबह देखें और इनके घर वालों से पूछें कि रातें कैसे गुजरी है। हजरत गिरामी में बात एक तो जुमलों में मुकम्मल कर रहा हूं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम इमाम रब्बानी की निस्बत से मुजद्दिदी है। अभी तो हमने जाम के गांव में ये ऐलान किया था, जिसको बड़ा इल्म का खुमार था और इसने 4 सेपी, नाथ खां, नकीब और मौलवी अपने इर्द गिर्द रखे हैं, तो मैंने इसको चैलेंज किया था कि 3 लाइनें अरबी की बगैर इराद के पढ़ दे, लड़ाई झगड़ा खत्म, मैं मुरीद हो जाता हूं। लेकिन आज मैं ये यहां बैठ के ऐलान कर रहा हूं, इसके घर से इसके फालतू मौलवी ने, इसके फालतू बेटे ने कहा, मियां साहब कहां खींच रहे हो, कहां जलील कर रहे हो। इसको तो अरबी ऊपर से कुरान की पढ़नी नहीं आती, ये किसी अरबी इबारत की तिलावत कैसे करेगा, इबारत कैसे पढ़ेगा। आज तक वो सामने नहीं आया। भंगियां मार रहा है कि कोटला शरीफ के साहबजादे से हमारा इत्तेफाक हो गया। मैं इसी पे बात मुकम्मल कर रहा हूं। अभी तो हमने इमाम रब्बानी की जबान से बात की है, अभी जुमले कहे हैं, अभी तकरीर कही है। अगर अली उल मुर्तजा के फरमान पे इमाम रब्बानी को हुक्म मिला, इंदी खुदी जला, ए बोली नहीं जानदा, ए हाथ दी ताकत मानदा। समझ कोई नहीं आई जी, क्योंकि एक गल्ला नाल नहीं समझदा पिया। जैसी इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी को जो हुक्म मिला था, मौलल मुस्लिमीन, ताजदार हल अता, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा जनाब सैयदना अली मुर्तजा का, फरमाया इमाम रब्बानी की इबारत से, इनकी तहरीरात से इत्तेफाक कर और असहाबे मुस्तफा की इज्जत कर, जिनके बारे में तेरे सीने में घुटन है, ये मेरा भाई है। और वो सैयद कहता है फिर भी मेरा सीना अभी साफ नहीं हुआ था। फिर मौलाए मुश्किल कुशा शेरे खुदा फरमाने लगे इमाम रब्बानी को, अभी तक ये समझा नहीं है, हाथ उठाओ, इनकी खुदी चलाओ। समझ नहीं आई, हुन लगदा गल इत्थे रह गई है, खुदी चलाउण वाला काम आ गया। ते जिदों एक पईना इमाम रब्बानी दी ते खुदा दी कसम जरा मीनारे पाकिस्तान दे उत्ते 19 फरवरी नू कंजुल उलमा ने कहा था, मैंने दिन दिहाड़े सुन्नी कॉन्फ्रेंस इसलिए की है ताकि इन गद्दारों को दिन में तारे दिखा दो। हक का दाई हक का वासिल, हक का दाई हक का वासिल, हक का दाई हक का वासिल। और जिनको इस्तिंजे के मसाइल नहीं आते और लफ्ज़ इस्तिंजा का तलफ्फुज नहीं आता, वो फतवे लगा रहे हैं कि ये गुस्ताख है, फलां है, फलां है। मैं ये जुमला बोल रहा हूँ, इसी पे बात मुकम्मल कर रहा हूँ। क्या पिद्दी का शोरबा, बड़े बड़े तुम्हारे सूरमा, कौन नहीं समझ आया। और बड़े बड़े इनके सूरमा, बड़े बड़े मुनासिर, बड़े बड़े मनासिर, बड़े बड़े आज तक वो फतवा सादिर नहीं कर सके। खुदा की कसम उठा के कहते हैं, डॉक्टर साहब के हवाले से हमने खलवत में जलवत में यह अकीदा बनाया, सुना और पढ़ा। अगर सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा के
शान के मुतालिक करोड़वा हिस्सा भी गुस्ताखी का हो तो अल्लाह हमें मौत दे दे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम गुस्ताख नहीं है, हम अदब वाले, हम गुस्ताख नहीं है। हम जब अदब वाले हैं तो जेलों में भी हिफाजत उन्होंने की है, जी जेलों में भी हिफाजत उन्होंने की है। देखो तो सही, सारी राफजियत एक तरफ और फिर सारे नीम राफजी भी एक तरफ और इमाम रब्बानी का रूहानी बेटा एक तरफ। अब मैं कहना चाहता हूं इनको सारे राफजियों को, नीम राफजियों को एक पलड़े में रख दिया जाए, पूरी अहले सुन्नत को नहीं, सिर्फ कंजुल उलमा को एक पलड़े में रख दिया जाए, फिर भी इंशाअल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का पलड़ा भारी नजर आए इंशाअल्लाह। आ रही है कि नहीं आ रही? अब इनके प्रोपेगेंडे में मत आओ, इंशाअल्लाह हम बताएंगे, फिर मैदान लगाएंगे। और जिनको अभी भी समझ नहीं आई कि किस सैयद का एहतराम करना है, किसका एहतराम नहीं करना, तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है और डॉक्टर साहब ने दिन रात की मेहनत से उम्मत को सुनाया है, फिर कौम को जगाया है, फिर इसने वजद में आके नारा लगाया है, हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी। सुनियो खोल के बोलो, सुनियो खोल के बोलो, ये सारे चौधरियां दे घरां तक जाए, फिर मुरीदां नू चुम के ते पीर तक जाए ते उन्हां नू पता लगे कुरान दी बोली हक चार यार कॉन्फ्रेंस लग रही है, हर सहाबीए नबी जन्नती, जन्नती, हर सहाबीए नबी